अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुज़म्मिल अज़ीज़ है। वेलकम बैक HTML क्रैश कोर्स की इस वीडियो में हम देखेंगे हेडिंग्स और पैराग्राफ HTML में क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले हम अपनी वीडियो 4 की .html की फाइल क्रिएट कर लेते हैं और स्टार्टिंग कोड लिख लेते हैं HTML, ठीक है। और हेड, इस कोड को आप ज़ुबानी रट लें या इतना इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर तो HTML आपकी चलनी ही नहीं है। बॉडी सिंपल सा है। अच्छा, और इसको हमने क्या करना है, ओपन विद लाइव सर्वर कर लेना है। ये हमारा ओपन हो गया हमारा वेब पेज। अब बात कर लेते हैं हेडिंग्स की और पैराग्राफ की। हेडिंग्स और पैराग्राफ का आपको पता ही होगा, फिर भी हम इस एग्जांपल को देखते हैं कि माई सेल्फ। अच्छा, यहाँ पे इस एग्जांपल में हमें साफ नज़र आ रहा है, अ लेटर टू माई सेल्फ, ऐसे ये एक हेडिंग है। उसके बाद नो मन नो से लेके जो नीचे तक है, ये सारा का सारा पैराग्राफ है। इतना तो हम समझ आ गया। अब इस चीज़ को हम HTML में कैसे लिख सकते हैं। सिंपल सा काम है कि हमने इसको HTML में कैसे लिखना है। तो हेडिंग, सबसे पहले हेडिंग का एक रूल हमें पता है कि पैराग्राफ से थोड़ा सा हट के होना चाहिए, थोड़ा सा बोल्ड हो, साइज में बड़ा हो। ये तो यूनिवर्सल रूल है, तब भी जाके वो क्या नाम है हमारे पास लगेगा। अब जैसे ये है, ये थोड़ा सा बोल्ड भी है और साइज में बड़ा भी है इस पैराग्राफ से, तो हमें पता चल रहा है कि ये हेडिंग है। अब ये चीज़ जो है ना, ये तो लाजमी है कि बोल्ड करना है और थोड़ा सा साइज बड़ा करना है। अब ये काम हम खुद भी कर सकते थे हेडिंग लिखते वक्त, लेकिन HTML ने हमारे लिए आसानी की हुई है कि HTML ने के पहले से ही हेडिंग्स का ना जो है वो सामान हमारे लिए तैयार करके रखा हुआ, बस हमने उठा के यूज़ करना है। इतना समझ लें कि HTML में हेडिंग बनाने के लिए पहले से कुछ सामान मौजूद है, बस हमने उसको यूज़ करना है और काम हमारा हो गया, ठीक है। अब जैसे HTML बना हुआ है, हेड बना हुआ, बॉडी पहले से बनी हुई है, बस हमने लिख के इसके अंदर काम करके शो कर देना है। उसी तरह हमारे पास कुछ टैग्स बने हुए हैं बेसिकली हेडिंग के, वो हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं और अपना हेडिंग बना लेते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, एक लाइन के अंदर हमारी हेडिंग तैयार, और उसी तरह सेम एक लाइन के अंदर हमारा पैराग्राफ तैयार, वो हम देखते हैं। अच्छा, जो हेडिंग है ना एच से स्टार्ट होती है ना, तो इसी तरह एच नाम का एक हमारे पास टैग होता है, ठीक है। और जो HTML में उसने स्टैंडर्डली हमारे पास 6 साइजेस हमें दिए हुए हैं, 1 से लेके 6 तक, जिनमें 1 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 2, उससे छोटा 3, 4, 5, 6 तक। ये 6 साइजेस हैं हमारे पास हेडिंग के, जो कि HTML में हमें दिए हुए हैं, और यही पूरी दुनिया में यही स्टैंडर्ड साइजेस हैं हेडिंग के, ठीक है। कोई कहीं पे आपने छोटी हेडिंग देखी होगी, कहीं पे उससे बड़ी, कहीं पे बहुत ही बड़ी, लेकिन H1 साइज जो है ना, ये एक किस्म का सबसे बड़ी हेडिंग दुनिया में मानी जाती है। इससे बड़ी हेडिंग कहीं भी आपने नहीं देखी होगी। तो हम क्या करेंगे, H तो लिख लिए, ये तो हेडिंग का स्टार्ट है। अब हमने उसका आगे साइज भी बताना है कि हमें किस साइज की हेडिंग चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले ना एक और काम करते हैं कि मैं डिफरेंट आपको बता दूं। अभी मैंने नॉर्मल मुज़म्मिल लिखा है, तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे ना, तो मुझे ये मुज़म्मिल इस तरह शो हो रहा है। ये कोई मुझे हेडिंग नहीं लग रही, नॉर्मल टेक्स्ट लग रहा है देखने में। तो इसको मैं खुद कर सकता हूँ, मतलब कि बोल्ड कर दूँ, साइज बड़ा कर दूँ, लेकिन हमें जब एक काम बना बनाया मिल रहा है तो हम क्यों करें, खुद से क्यों करें। तो हम क्या करेंगे, H1 में लिखूंगा, ठीक है। और ये हमारे पास वही टैग की कहानी है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। इसके मिड में, अब मैंने एक स्टार्टिंग में एक टैग की वीडियो में बताया था कि टैग जो है ना वो अपने कंटेंट पे डिपेंड होते हैं और उनको डिफाइन कर रहे थे, बता रहे थे कि मेरे अंदर क्या है। अब इसके अंदर हम जो कुछ लिखेंगे ना, वो क्या होगा, H1 हमें बता रहा होगा कि ये मेरे अंदर हेडिंग है जिसका साइज H1 है, और ये ब्ला 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 जो भी वो दिखाना जा रहा है, मतलब कि टैग से मदद पता चल रहा है। अब ये जो है, इसके कोई टैग नहीं है, खाली बॉडी के अंदर रैप है, तो इसका हमें कुछ नहीं पता, लेकिन इसका हम कह सकते हैं कि ये H1 है, मतलब कि हेडिंग है जिसका साइज 1 है। तो वो हम देखते हैं। अब इनमें डिफरेंस देखिएगा, ये डिफरेंस पता चल रहा है कि ये बोल्ड भी हो चुका है हमारे पास और साइज में बड़ा भी हो चुका है। अब इससे बड़ी हेडिंग आपने मुश्किल है, क्योंकि स्टैंडर्ड है HTML में हमारे पास स्टैंडर्ड जो H1 है, सबसे बड़ी हेडिंग वो ये दी हुई है, सबसे छोटी 6 दी हुई है। हाँ, आप इसको खुद से बड़ा कर लेते हैं, वो CSS में होता है, उसकी बात हम नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल HTML में हमें बाउंडेज है H1 की, इतने साइज की। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास दूसरे साइज की H2 आप लिखेंगे, और इसके अंदर अगर आप मुज़म्मिल लिखें
तो वो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे। और देखें अब ये थोड़ा सा बड़ा था हेडिंग, ये उससे छोटी है, सही है। बल्कि एक काम करते हैं, हम इसको और आसान बनाते हैं, इसको हम कह देते हैं कि ये हेडिंग 1 है और सेम जो है ये जो है ना ये हेडिंग 2 है, ठीक है। और ये हम यहाँ पे देखें हेडिंग 1 और हेडिंग 2। अब आपको साइज थोड़ा सा समझ आ रहे होंगे। फिर हम एक H3 होता है हमारे पास, ठीक है, हेडिंग 3, ये हो गया, ये हेडिंग 3 उससे छोटा है। फिर इसी तरह अगर हम H4 कर लें, उसमें हम हेडिंग 4 कर लें, ठीक है। उसके बाद हम H5, उसके अंदर हम हेडिंग 5, उसके बाद हम H6 लास्ट हमारे पास है, उसके अंदर हम ये हो गया हेडिंग 6। अच्छा ये देखिएगा, सबसे छोटी हेडिंग, सब उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी और सबसे बड़ी हेडिंग है। आपने हेडिंग जब भी देनी है H लिखना है, फिर उसके बाद आपने 1 से लेके 6 के दरमियान कोई भी उसका साइज चूज करना है और उसके अंदर आपने अपना हेडिंग का नाम लिख देना है और वो आपकी हेडिंग बन जाएगी, सही है। ये लाजमी रखना है कि ये इसका क्लोजिंग टैग, ये ओपनिंग टैग है हमारे पास और ये क्लोजिंग टैग है। मतलब कि नाम आप देख लें, वो टैग वाली कहानी है। जिसने पहली वीडियो नहीं देखी, अगर उसके टैग के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो पहले अपने टैग के कॉन्सेप्ट क्लियर करे। तो ये नेम सेम है H1 और H1, उसके अंदर जो कुछ है मतलब कि ये इस तरह से है, ठीक है। H1 के अंदर हेडिंग 1 है और H1 यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये ओपन हो रहा है, तो ये हेडिंग ये चीज है, ठीक है। ये तो रहेगी हेडिंग की बात। पैराग्राफ, पैराग्राफ भी जरी बात है, उसके लिए भी जो है ना सेम एक स्टैंडर्ड हमारे पास साइज होता है और वो थोड़ी सी ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको देख लें कि ये देखें, तो इस तरह से हम अगर पैराग्राफ लिखना चाहें तो उसके लिए भी हमें HTML ने उसने आसानी की है, क्योंकि पैराग्राफ में कोई साइजेस नहीं होते, तो सेम उसमें सिर्फ P लिखना है हमने। हम सिर्फ H भी लिख सकते थे हेडिंग में, लेकिन हमने 6 साइजेज हैं तो साइज को भी बताना पड़ता है। साइज बताएंगे तो आपका काम होगा। खाली H के अंदर अगर आप कुछ लिखेंगे तो वो सेम टू सेम, जैसे ये बॉडी में हमने मुजम्मिल लिखा है उसी साइज में आएगा, ठीक है। अब हमने सिर्फ P लिखना है तो P का टैग हमारे पास ओपन हो गया। अब इसके अंदर हम कुछ भी लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज मुजम्मिल, तो आप ये देखें कि ये यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा पैराग्राफ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास पैराग्राफ है, ये हमारे पास हेडिंग है। समझ आ गई। हेडिंग आपने जब भी लिखना है H और साथ उसका साइज, वो टैग बना के ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। VS कोड में आप खाली H1 या H2 H3 H6 कुछ भी लिखें तो वो आपका क्लोजिंग टैग खुद ही बन जाता है, उसकी आपको टेंशन लेनी नहीं है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि नेम सेम होना चाहिए, H1 क्लोजिंग टैग होना चाहिए उसके अंदर, सही है। ये तो हेडिंग है, सही है। पैराग्राफ P सिंपल सी टेक्निक है, हेडिंग के लिए H याद रखना है और साथ उसके साइज। पैराग्राफ के लिए P याद रखना है, उसका कोई साइज नहीं होता, बस P के अंदर आप लिखते जाएं जो भी है। तो इस तरह से काम चलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये जो है ना इसको ही थोड़ा सा कर लें, इतना सा हम इसको ना लिख लेते हैं, तो वो कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अ लेटर, तो आप ये चीज। अच्छा यहाँ पे ना एक और चीज आपने नोट की होगी, जो हमने पहले पिछली वीडियो में हमने इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा है। आप देख रहे हैं कि हेडिंग जो है ना, ये हेडिंग है, इसका साइज सिर्फ इतना ही है, लेकिन इसने अपने आगे किसी को आने नहीं दिया। मतलब कि जो नई हेडिंग आ रही है वो इसके नीचे आ रही है बजाय यहाँ पे आने के। हालांकि कितनी स्पेस है यहाँ पे, तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना एक फंक्शन की, जहाँ पे VIP के लिए पहली रो वो हो जाती है, हमारे पास रिजर्व हो जाती है। सेम वही काम यहाँ पे हो रहा है। तो ये देखें H1 हालांकि इतनी साइज ले रहा है, बाकी सारी बची हुई है, तो वो फालतू, क्योंकि इसने ये ब्लॉक एलिमेंट है, ये अपने आसपास किसी को नहीं छोड़ता, तो हेडिंग 2 नीचे आना। तो हेडिंग 2 भी थोड़ी जिद्दी है, वो अपने साथ किसी को नहीं छोड़ता। इस तरह सेम पैराग्राफ भी सेम है, पैराग्राफ के आगे भी कोई चीज़ नहीं आएगी, हालांकि उसका अपना कंटेंट जहाँ तक है। अगर वो यहाँ तक स्पेस ले रहा है तो यहाँ तक चलेगा, अगर यहाँ तक तो यहाँ तक। तो ये आपका जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है वो भी हम साथ ले लेके चल रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो।
तो ये काम तो हो गया इसकी चीज़ का। तो पैराग्राफ, अब हम वो चीज़ बनाने लगे थे, हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल वो हम ऐसा करते हैं कि H1 लिखा हमने, उसके अंदर हमने क्या लिखना था, फॉर एग्जांपल अ लेटर टू माई सेल्फ ऐसे, अ लेटर टू माई सेल्फ ऐसे, अ लेटर टू माई सेल्फ ऐसे, ऐसे ही है, सही है। तो हमने क्या किया, हमने एक ही लिख दिया, सही है। उसके बाद हमने पैराग्राफ लिखने हैं, इसके नीचे हमने क्या किया, पैराग्राफ लिखा। उसके बाद कुछ यहाँ से देख लिया कि नो वन नोज यू बेटर देन यू नो योरसेल्फ, कितनी अच्छी बात है। नो वन नोज, क्या है अजीब, नो वन नोज यू, आगे जो भी है। ये देखें, अब यहाँ पे किस्म की उसी तरह से हमने कुछ क्रिएट कर ली, मतलब कि हेडिंग हमें देना आ गया और पैराग्राफ देने आ गया, इतना सा काम है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब, चैनल का बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं बाद में, अल्लाह हाफिज़।